नए वर्ष की शुभकामनाएं दी हुई है सभी को। सर सभी लोगों को नया साल बहुत बहुत शुभ हो। आपको भी सर। और मुझे ये मौका बाकी पोस्ट तो बाहर से आएगी, सबसे बड़ा ये जो मौका है मिला है वो इस जनपद में जो लोग नियुक्त हैं उनको मिला है। बाकी सप्लीमेंट करने के लिए आते हैं वाला तो मैंने कहा इससे बेहतर समय नहीं हो सकता कि पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराने के बाद आ जाए। हाँ सर, न्यूज़ जो पड़ी थी तभी हम लोग आए। सोनीलाल साहब कमांडेंट रहे यहाँ पर जो राम जन्मभूमि में। आप सभी का नया वर्ष बहुत शुभ हो और नए वर्ष में पहले महीने ही आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, तो वो आप अच्छे से कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। मुझे अभी काम है। देखिए 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके तैयारियों के संबंध में आज जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठक की थी और वहाँ पर जो व्यवस्था होनी है, किस प्रकार से सीटिंग होनी है और कैसे मूवमेंट होगा हमारे गेस्ट का, वो लोग कहाँ रुकेंगे, किस माध्यम से वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और व्यवस्थाओं में किस प्रकार से विभिन्न चीज़ों को देखा जाना है, इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा थी विस्तृत और काफ़ी हद तक क्लैरिटी आज आई है। और हम लोग और 2-3 बार बैठेंगे, प्रशासन और ट्रस्ट 2-3 बार बैठ के इस पूरे प्लान को फाइनलाइज़ करेंगे ताकि उस दिन एकदम प्लान वे में, ऑर्गेनाइज वे में सब चीज़ हो। कहीं कोई हम लोग स्कोप नहीं छोड़ना चाहते हैं कि कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था हो। गेस्ट होंगे और वो उसकी संख्या लगभग 7,000 है अब तक। माध्यम से लोग आ रहे हैं, हमारे संत समाज के लोग हैं, लगभग 5,000 लोग हैं, वो विभिन्न माध्यमों से आएंगे। रेलवे स्टेशन जो विभिन्न ज़िलों में वहाँ से आएंगे लोग, बसेस से आएंगे, अपने साधनों से आएंगे और मोस्टली सब एक दिन पहले पहुँच जाएंगे यहाँ पर, उनको रुकवाया जाएगा। बाकी जो अन्य गेस्ट हैं लगभग 3,000 के आसपास, 2-2,500 के आसपास गेस्ट हैं, तो वो अभी सबसे संपर्क किया जा रहा है। यहाँ पर एक उनको रजिस्ट्रेशन की मैकेनिज़्म बनाया गया है और सबसे बात करके किस प्रकार से आएंगे, कहाँ रुकेंगे, उनसे हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस भी इंडिविजुअली हम लोगों ने कहा है कि आप लोग इसको टीम्स बना के सबसे संपर्क करें और एक डेटाबेस क्रिएट करें ताकि एग्जैक्ट पता चल सके कि लोगों के आने का क्या प्लान है, किस प्रकार से आ रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, ताकि हम लोग ढंग से प्लान कर सकें, पार्किंग प्रॉपर्ली प्लान कर सकें, उनका मूवमेंट प्लान कर सकें, सुविधाजनक ढंग से वो लोग पहुँच जाएँ बिना किसी क्लॉगिंग के, बिना किसी ऑब्स्टिकल के। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बैठक में आने वाले कार्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श हुआ। विभिन्न स्थानों से लोग आएंगे, किस प्रकार से यातायात संचालित होगा, कहाँ कहाँ पर पार्किंग की जाएगी, पार्किंग करने के पश्चात कैसे हम आगंतुकों को मुख्य कार्यक्रम तक पहुँचने का मार्ग प्रदान करेंगे और बिना किसी परेशानी के सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें और कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात अपने पूजा दर्शन इत्यादि करके वापस संतुष्ट होकर जा सकें। इन्हीं सब बातों पे विचार विमर्श हुआ था। किस प्रकार के पासेस होने चाहिए, कहाँ कहाँ पर हम लोग चेकिंग करेंगे। हमने जो अपनी तरफ से सुझाव देने थे उन्हें दिए, उन्होंने जो अपेक्षाएं थी बताई और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम, प्रशासन की टीम और जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के विभिन्न कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण हैं, उन सभी के साथ मिलकर, आप लोगों के साथ मिलकर इस पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करा पाएंगे। देखिए, इसके बारे में एग्जैक्ट संख्या और जो है ब्रेकअप तो इस समय ट्रस्ट वाले लोग ही बता सकेंगे, पर मुझे मेरे अंदाजे से और जो अब तक जो मिली जानकारी उसके हिसाब से कुल मिलाकर अतिथिगण 8 से 10,000 के बीच में होंगे और उन सभी को सुचारू रूप से यहाँ लाने के लिए तैयारियां की गई हैं, उनके रहने की व्यवस्थाएं की गई हैं और जो है उनको पूर्व से इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है। उनके लिए जो जनसंपर्क अधिकारी के रूप में, एलओस के रूप में पुलिस के, प्रशासन के अधिकारी नियत किए गए हैं, उनकी भी ब्रीफिंग की जा रही है और बाकी जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम का एग्जैक्ट जो सीक्वेंस और इवेंट्स है, क्रम है, कब कितने बजे क्या क्या होगा, ये जो है आने वाले दिनों में वो लोग फाइनल करके हम सभी को उपलब्ध करा देंगे। देखिए, कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य है कि जो निर्धारित संख्या है और जो लोग हैं नियत किए गए हैं, जिनको आमंत्रित किया गया है, वही लोग इस कार्यक्रम में यहाँ के स्थान इत्यादि की को दृष्टिगत रखते हुए जो स्पेस है, कॉन्स्ट्रेंट है,
उसको दृष्टिगत रखते हुए वे उतने ही लोग सम्मिलित हो सकते हैं। अतः अत्यंत आवश्यक है कि इस संख्या को सीमित रखने के लिए उन लोगों को और जो नियत व्यक्ति हैं उन्हीं को प्रवेश अनुमन्य है, उन्हीं को प्रवेश कराने के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाए। इस व्यवस्था को बनाने के लिए QR कोड का भी का निमंत्रण पत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे जो फ़ायदा हमें होता है वो ये है कि हम ये तय कर पाते हैं कि कोई इम्पोस्टर प्रवेश नहीं कर रहा है, और यदि कोई किसी प्रकार के असामाजिक तत्व हमारे जनपद में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें हम चिन्हित कर पाते हैं, उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई कर पाते हैं। इस उद्देश्य के साथ QR कोड युक्त निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। हमारी जो पुलिस की टीमें हैं वो आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना कोई उनके लिए परेशानी उत्पन्न किए यह सुनिश्चित करेगी कि हम उन्हें चेक करके और जो है अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश करने दें। कुल मिला के बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक आगंतुक अतिथि, निमंत्रित अतिथि जो है उनको बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परेशानी के बहुत ही सुचारू रूप से यातायात संचालित करके मार्ग प्रदान करके उन्हें उनके कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया जाएगा। और उसके पश्चात, कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात दोबारा जो लोग वहां से होटल जाना चाहते हैं, जो हवाई अड्डों पे पहुंचकर अपने फ़्लाइट लेना चाहते हैं अथवा अन्य मार्ग से लौटना चाहते हैं, उन्हें भी किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो, ये व्यवस्था भी की गई। देखिए, ये हमारे और आपके सभी के लिए एक अभूतपूर्व अवसर है अपनी अपनी एक कॉम्पिटेंस को, अपनी क्षमता को उजागर करने का। और हमारी जो टीम है पुलिस बल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल द्वारा PSC और पुलिस दोनों जो अधिकारीगण और कार्मिक यहाँ लगे थे, उन्होंने पिछले दिनों में सभी कार्यक्रमों को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, अच्छे से, स्मूथली संपन्न कराकर जो है अपनी काबिलियत का एहसास भी लोगों को कराया है। आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है, हम सभी को ये विश्वास है कि हमारी पूरी पुलिस की जो टीम है बड़े मोटिवेटेड है सभी लोग, न सिर्फ इसलिए कि उनके ये नौकरी है, उनकी कार्य जो उनसे अपेक्षित है, बल्कि इसलिए भी कि तन मन से सभी लोग इस कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न कराने में लगे हुए हैं और अपनी 100% एफिशिएंसी का इसमें जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छे से होगा, शांतिपूर्ण ढंग से होगा। मीडिया के लिए क्या साथ साथ काम करेंगे। हम अगर बाहर खड़े रहेंगे और ड्यूटी करेंगे तो आपसे अपेक्षा करेंगे हमारे साथ इन सभी मार्गों पर एक बार मीडिया के रूप में ना सही आम नागरिक जैसे इस कार्य को ढंग से संपन्न कराने में मदद करें। कोई सुझाव आपके हों तो हमें ज़रूर दें। कहीं आप लोग भी सड़क पर अपना कैमरा लेकर चलते हैं, विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, कुछ कमियां समझ में आती होंगी, कुछ सुझाव देना चाहते होंगे, उन्हें बिल्कुल दें जिससे कि हम उन पर भी काम कर सकें। साथ ही मीडिया के बारे में पासेस और उसकी जो व्यवस्था है उसके बारे में जिला प्रशासन निर्णय लेगा। हमारे को हमारी टीम को यही निर्देश है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को जिसे अधिकृत किया गया उसी को गंतव्य तक प्रवेश करने की इजाज़त दें।